तो लीजिए फ्रेंड्स, रात 8 बजे हम लोग कहाँ आ गए, मूढ़ी फैक्ट्री में मूढ़ी लेने के लिए। तो पूनम ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज देखिए लाई तिल का कार्यक्रम हुआ था, तो हम सब लोग लाई में सारा चीज बना लिए। चलिए कैसे कैसे लाई बनाते हैं तो आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा लाई का प्रोसेस में दिखाऊंगी। तो चलिए यहाँ पर मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो कच्चा आलू काट ली हूँ, यहाँ पर पनीर, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर सारी तैयारी कर ली हूँ। गैस डाली हूँ, कढ़ाई डाल दी हूँ और सरसों तेल डाल करके चलिए सबसे पहले मैं यहाँ क्या करती हूँ कि आज पनीर को पहले फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पर 300 ग्राम जितना पनीर है, तो इसको मैं 2 बैच में फ्राई की हूँ और तेल गर्म था ना, तो बहुत जल्दी पनीर फ्राई हो गया। तो चलिए यहाँ पर तेल बचा था, तो सेम तेल में मैं क्या की हूँ, जो ये गोभी काट करके रखी हूँ उसको भी डाल करके फ्राई करके निकाल ली हूँ। तो मैं ना बहुत झटपट वाली सब्ज़ी बना रही हूँ, कहे कि आज ना थोड़ा सा काम भी है। तो चलिए गोभी भुनने के बाद फिर कच्चा जो आलू था उसको भी मैं तेल में डाल करके इस तरह से फ्राई कर ली हूँ। तो आज ना मैं कच्चे आलू का सब्ज़ी बना रही हूँ। नया अभी कच्चा आलू आता है ना, तब बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद देखिए जब तक आलू भुनाता है तब तक यहाँ पर अदरक, लहसुन और 2 ठो हरा मिर्च है और उसके बाद ये टमाटर है, तो सारों को मैं मिक्सर में पीस लेती हूँ। और इधर देखिए आलू भी मेरा पक गया था। तो कच्चा आलू था ना, तो थोड़ा देर मैं ढक दी थी, तो जिससे के कारण ना अभी नया आलू तुरंत पक जाता है। तो लीजिए यहाँ पर आलू भुना गया, तो इसको भी अब मैं निकाल लेती हूँ। तो उसके बाद सेम कढ़ाई में सरसों तेल, 2 ठो लाल मिर्च, 2 तेज़पत्ता और 1 चम्मच जितना जीरा डाल दूँ। थोड़ी सी यहाँ पर मैं हींग डाल दी हूँ। तो चलिए अब ये मेरा तड़का क्रैकल हो चुका है। इस स्टेज पर अब मैं क्या करती हूँ, जो ये प्याज काट कर रखी हूँ, तो ये मीडियम साइज़ का ना 3 ठो 4 ठो प्याज जितना है। तो चलिए सारे प्याज को मैं इसमें डाल देती हूँ और प्याज को पहले थोड़ा देर भून लेती हूँ। इधर चाय भी मेरा बन रहा है। तो यहाँ पर 1-2 मिनट जितना मैं प्याज भुनी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं भुनी हूँ। उसके बाद जो ये देखिए टमाटर, अदरक, लहसुन जो मैं पीस कर रखी हूँ उसको इस मसाला में प्याज में डाल देती हूँ। तो प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन को भी मैं थोड़ा देर जितना भून लेती हूँ, 1 मिनट जितना। उसके बाद जो ये घर का बेसिक मिर्च मसाला है उसको मैं डाल देती हूँ। तो 1 चम्मच जितना हल्दी पाउडर है, 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच धनिया जीरा गोल मिर्च का पाउडर। तो सारे मसाला को मैं इसमें डाल दी हूँ। उसके बाद जो ये मटर था, हरा मटर, उसको भी डाल करके देखिए मैं अच्छा से भून ली हूँ मसाला का। उसके बाद देखिए यहाँ पर आलू और गोभी जिसको मैं अलग से भून कर रखी थी उसको भी मसाला में मैं डाल दी। तो चलिए अब मैं इसमें ना आवश्यकता अनुसार नमक को डाल देती हूँ। तो सारा सब्जी मैं डाल दी हूँ ना, तो नमक रखने में अच्छा रहता है। तो लीजिए नमक डालने के बाद भी मैं अच्छा से भून ली हूँ। उसके बाद जो ये पनीर को मैं फ्राई करके रखी थी उसको भी मैं डाल दी। चलिए सारे को ना अच्छा से मैं भून लेती हूँ ताकि नमक मसाला सारे चीज़ पर कोट हो जाए। उसके बाद आवश्यकता अनुसार पानी को ऐड कर देती। तो यहाँ पर मैं गर्म पानी करके रखी हूँ, क्या कि अभी ठंडा चल रहा था। तो देखिए यहाँ पर पानी रखते ही सब्जी खौलने लगा है। तो चलिए अब मैं इसको ढक कर थोड़ी देर के लिए पका लेती हूँ। तो लीजिए झटपट से बनने वाली आलू को भी पनीर का सब्जी मैं बना ली हूँ। तो अब हरा धनिया से मैं गार्निश कर देती हूँ। मैं गरम मसाला भी डाली थी। तो झटपट करती हूँ, क्या कि आज दूसरा काम करना है इसलिए बिजी हो गई थी। उधर चावल को चढ़ा दी हूँ, इधर गैस पर पैन चढ़ा दी हूँ जिसमें मेथी दाना और 2 ठो लाल मिर्च का तड़का लगा करके। और ये देखिए बथुआ का साग मैं बना रही हूँ। तो अभी तो ठंडा में न तरह तरह के साग मिलता है, तो मेरे घर में न बराबर साग बनता है, कभी बत्थू का, कभी पालक का, कभी मटर का। तो आज मैं बत्थू का ही बना रही हूँ। तो इसमें कुछ मैं नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा मैं नमक और डाल देती। तो बथुआ के साग में नमक भी बहुत कम पड़ता है, क्या कि बहुत ज़्यादा गल जाता है। पालक और बथुआ में नमक कम ही पड़ता है। तो चलिए अब साग को मैं ढक करके पका लेती हूँ। तो हम लोग को ना लोकल बथुआ का साग रहता है तो बहुत जल्दी पक जाता है, ताज़ा रहता है। तो लीजिए इधर मैं सलाद काट ली हूँ, इधर बथुआ का साग पक गया और इधर चावल भी पक गया है और ये सब्जी है। तो चलिए अब मैं आप लोग के लिए पहले थाली लगा लेती हूँ। तो यहाँ का ना मेरा हल्दी का कलर थोड़ा सा अच्छा नहीं है, थोड़ा कम निखरता है। और देखिए बथुआ का साग कितना सुंदर बना है, बड़ी टेस्टी लगता है गरम गरम बथुआ का साग अभी खाने में। और ये धनिया टमाटर का चटनी। तो अभी ना रंग बिरंग का सब्जी मिलता है, सलाद सब्जी हरे भरे। और उसके बाद ये हो गया चावल। तो लीजिए मिथिला लंच हो या डिनर हो, हम लोग किधर बिना घी का अधूरा है। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी को डाल दी। तो चलिए खाना देखिए आप लोग के लिए लग चुका है। तो आइए आप लोग भी
और मैं अपने हस्बैंड को खाना सर्व कर देती हूँ। तो अभी तो हम लोग के इधर बहुत ठंडा पड़ता था, लेकिन आज थोड़ा सा धूप निकला था, तो चलिए हस्बैंड को मैं छत पर ही खाना दे देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हस्बैंड खाना खा रहे हैं। तो धूप आप लोग देख सकते हैं कि बहुत कड़ा धूप नहीं था। उसके बाद देखिए चलिए अब मैं भी अपना थाली लगा ली, काहे कि जल्दी जल्दी काम करना है आज। साथी सब लाई के तैयारी हो रही पूनम बोलोगे हमार ननद अलिए चूड़ा के लाई फट के कपड़ा से एना केना फटकली नीलम देखे तो देखिए कपड़ा से क के केना कल के हमरा नहीं फट के अभी बुझली साथी सब। तो हम नंदे लगी रुकल अली में मुरही है देखी छी हमर ननद बड़ा सर्वगुण के भरल है ननद भाभी के जोड़ी। आ चलू एने हम चूल्ही बार ले लिया देखिए तिल हम बैठ के तिल उलाबे छी साथी सब। तो इधर मूंगफली तिल सारे को मैं ड्राई रोस्ट कर ली और इधर देखिए गुड़ डाल करके मीठा डाल करके चाशनी भी मेरा तैयार हो गया है मुरही के लिए। तो चाशनी पक जाने के बाद मैं एक मुट्ठी जितना अदरक को ग्रेट करके रखी थी, उसके बाद देखिए यहाँ पर मुरही डाल दी और तिल डाल करके मेरा मुरही का लाई रेडी हो गया। उसके बाद देखिए सेम प्रोसेस से चूड़ा का लाई भी मैं बना ली। तो लीजिए इस सोमवार का वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चूड़ा का, मुरही का और तिल का सारा लाई तैयार हो गया। लीजिए फ्रेंड्स, पूनम ब्लॉग में आज का दिन डिनर भी लंच भी बना है, ननद का डिनर भी बनेगा। और देखिए हम सभी आदमी मिलकर के ननद भौजाई मिलकर के लाई बनाए हैं। तो सभी लोग आइएगा, जितने यूट्यूब का फैमिली सबके लिए मैं बनाया हूँ। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। परी रहती तब कहती लाइव भी खाने आइएगा। आइए आप लोग, ये पूनम ब्लॉग का वीडियो मैं अपलोड करूँगी। अब मैं ना इसको जी अब सबको मैं डिब्बा भी लगा रही हूँ, समझ गए सब। तो आइए आप लोग। उसके बाद शाम हो गया तो जल्दी से मैं किचन में गई और चाय बना कर लाई। तो उसके बाद फिर मेरी ननद छत पर ही खाना बनाने लगी कि ठंडा बहुत था। तो सभी लोग बोलते थे कि हाथ भी सेकेंगे और खाना भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मटर का साग बना रही है। तो चूल्हा का खाना खाने में बड़ी टेस्टी लगता है। चूल्हा पर मटर के साग लहरा देखिए बहुत टेस्टी बनाती है मेरी ननद। कभी दिन में बनाएंगे तब दिखाएंगे ना नीला, रात में तो लाइट नहीं पहुँचता है। तो चावल पक चुका है। खाना के प्रोसेस से देखिए क्या होता है स्माइल के साथ हम ननद। अब पूरी कहीं से आया देखिए, दाल सब्जी चावल साग चूल्ही पर आज खाना बना है। देखिए तसली में भात सब्जी और साग। उस सब्जी दिन का ही बचा था। तो लीजिए फ्रेंड्स, आज दिन भर मैं बिजी हो गई हूँ, काहे कि ना लाई तिल बनाना रहता है तो बहुत बिजी हो जाती हूँ। तो देखिए आप लोग का लाई तिल बना कि नहीं। चलिए मैं तो फाइनली बना ली हूँ, ननद को बुला करके, अकेले हमसे तो होता नहीं है। तो लीजिए फ्रेंड्स, पूनम ब्लॉग में आज का दिन डिनर भी लंच भी बना है, ननद का डिनर भी बनेगा। और देखिए हम सभी आदमी मिलकर के ननद भौजाई मिलकर के लाई बनाए हैं। तो सभी लोग आइएगा, जितने यूट्यूब का फैमिली सबके लिए मैं बनाया हूँ। मेरा वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लाइव भी खाने आइएगा। आइए आप लोग, ये पूनम ब्लॉग का वीडियो मैं अपलोड करूँगी। चलिए देर किस बात की, जल्दी से आप लोग पूनम ब्लॉग पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो में फिर मैं मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।